इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन ऑन सोलुबिलिटी, या इसी को कभी कभी कॉमन आयन इफेक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट सिंपली क्या है, जैसे कोई मेरे पास सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें ऑलरेडी कोई ना कोई आयन प्रेजेंट रहेगा। एक मैं लेता हूँ सॉल्यूशन, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया NaCl का सॉल्यूशन, ठीक है, Cl का कुछ कंसंट्रेशन होगा इसमें, Cl माइनस का कुछ कंसंट्रेशन है, जैसे मैंने ले लिया 0.01 मोलर। इसमें अगर मैं अभी ऐड करूँ AgCl, अगर मैं ऐड करूँ इसमें, अगर मैं ऐड करूँ AgCl, ये ऑलरेडी 0.01 मोलर Cl माइनस का प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, इसमें अगर मैं ऐड करूँ AgCl, अगर मैं ऐड करूँ तो ये कैसे ब्रेक होता है, Ag प्लस में और Cl माइनस में ब्रेक होता है। ठीक है, इसका कुछ सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट भी गिवन होगा, KSP कुछ गिवन होगा। ठीक है, ये मैं एज्यूम कर देता हूँ 10 टू द पावर -10 है। ठीक है, तो इसका अगर मैं S मोल इधर से ब्रेक करूँ तो इसका भी कितना आएगा S, लेकिन इसका ऑलरेडी कितना प्रेजेंट है यहाँ पे 10 टू द पावर -2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे टोटल कितना आएगा 10 टू द पावर -2। तो तुम्हें क्या करना है, इसका कंसंट्रेशन लेना है डायरेक्टली 10 टू द पावर -2, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में या मैक्सिमम केसेस में S की जो वैल्यू आएगी वो इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल ही आएगी। ठीक है, यहाँ पे ये क्या होगा, ऑलवेज नेग्लिजिबल ही आएगा। ऑलवेज मतलब मैक्सिमम केसेस में, ठीक है, जनरली नेग्लिजिबल आएगा। बाद में तुम चेक भी कर सकते हो इसके कंपैरिजन में ये नेग्लिजिबल आया या नहीं आया, ये बाद में चेक भी कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद। इनिशियली क्या एज्यूम करना है, ये जो स्पेरिंगली सोलुबल सॉल्ट है उससे जो आयन आ रहा है वो नेग्लिजिबल है। ये मेनली कहाँ से आएगा, ऐसे कुछ ना कुछ गिवन होगा उससे मेनली आएगा। ठीक है, जैसे NaCl का सॉल्यूशन गिवन है तो Cl माइनस मेनली कहाँ से आएगा, NaCl से आएगा। क्लियर है ये? तो इसके लिए अभी कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कितना होगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इज इक्वल टू S, तो यही क्या होगी, सोलुबिलिटी ऑफ AgCl इन 0.01 मोलर NaCl सॉल्यूशन। क्वेश्चन इस टाइप का भी आ सकता है, फाइंड सोलुबिलिटी ऑफ AgCl इन 0.01 मोलर NaCl सॉल्यूशन। NaCl का इतना सॉल्यूशन दिया है, इसमें AgCl की सोलुबिलिटी क्या है, तो ये आएगा S आंसर। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस इज इक्वल टू कितना करूँ 10 टू द पावर -2 प्लस S को मैं निग्लेक्ट करता हूँ अभी के लिए, बाद में चेक करेंगे ये नेग्लिजिबल नहीं होगा कैलकुलेशन के बाद, तो फिर वापस से ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसकी तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब तक तो ज़रूरत नहीं पड़ी है, देखते हैं। नेक्स्ट ये पुट करता हूँ KSP इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस S इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस 10 टू द पावर -2। S की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 टू द पावर -8 मोलर आ जाएगा। तो इसका Ag प्लस का कंसंट्रेशन होगा 10 टू द पावर -8 मोलर। इसमें ऐड करने के बाद, ऐड करने की ज़रूरत है क्या, 10 टू द पावर -2 में 10 टू द पावर -8 ये नेग्लिजिबल है, तो जो अप्रोक्सीमेशन अपन ने दिया है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे सोलुबिलिटी ऑफ AgCl इन 0.01 मोलर NaCl इज 10 टू द पावर -8 मोलर, ये तुम्हारा आंसर होगा। क्लियर है क्या करना है, पॉइंट्स बताता हूँ, सिंपल यही पॉइंट्स है। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन इन द सॉल्यूशन द सोलुबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोलुबल सॉल्ट जनरली डिक्रीजेस। अगर ये कॉमन आयन नहीं होता तो सोलुबिलिटी कितनी आती, कितनी आती, अगर ये कॉमन आयन नहीं होता तो सोलुबिलिटी कितनी आती 10 टू द पावर -5। कॉमन आयन के कारण सोलुबिलिटी कितनी आई 10 टू द पावर -8, तो ये सोलुबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन इन द सॉल्यूशन the solubility of sparingly soluble salt generally decreases। and second important most important point ये है, neglect the concentration of common ion coming from sparingly soluble salt with respect to that coming from completely soluble salt। NaCl यहाँ पे completely soluble salt है, AgCl sparingly soluble salt है, तो इससे जो ये S आ रहा है
इसको क्या करना है, निग्लेक्ट करना है। तो कंप्लीटली सोल्यूबल सॉल्ट कैसे पहचानोगे, कौन सा सॉल्ट कंप्लीटली सोल्यूबल है, ये कैसे पहचानोगे, बताओ। जैसे इधर NaCl कंप्लीटली सोल्यूबल है और AgCl स्पेरिंगली सोल्यूबल है। कंप्लीटली सोल्यूबल सॉल्ट कैसे पहचानना है? बहुत इजी है। क्वेश्चन में जिसका KSP मेंशन नहीं होगा, जिसका भी KSP मेंशन नहीं होगा वो क्या होगा, कंप्लीटली सोल्यूबल होगा। क्योंकि अगर वो स्पेरिंगली सोल्यूबल होगा तो उसका KSP मेंशन रहेगा, ठीक है। जिस भी सॉल्ट का KSP मेंशन नहीं होगा, नॉट मेंशन, वो क्या है, कंप्लीटली उसको सोल्यूबल करना है, ठीक है। सिंपल है। या सिंपली हिंट, KSP of completely soluble salt is very high and hence not mentioned in the question। कहीं पे लिखा नहीं है बुक में, ये मेरा ऑब्जर्वेशन में बता रहा हूँ। जिसका KSP मेंशन नहीं होता है उसको पूरा डिसॉल्व करो। क्योंकि तुम फिर बाद में ये भी कह सकते हो, जैसे आंसर की में कुछ आता भी है तो ये भी कह सकते हो कि अगर ये कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं है तो फिर इसका KSP क्वेश्चन में मेंशन क्यों नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल एज्यूम करना है कि KSP अगर मेंशन नहीं है तो वो सॉल्ट कंप्लीटली सोल्यूबल है, ठीक है। क्वेश्चन अगर मेंस का आता है तो तुम डायरेक्टली एजम्पशन कर सकते हो कि S नेग्लिजिबल है। एडवांस में क्वेश्चन अगर आता है तो थोड़ा सा चेक भी करना पड़ेगा। वैसे मेंस में कैसे क्वेश्चन आता है, एक ही ऐसे सॉल्ट रहेगा और एक ऐसे स्ट्रॉन्ग सॉल्ट रहेगा। मतलब जो कंप्लीटली सोल्यूबल सॉल्ट एक होगा, एक स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट होगा। सिंपल क्वेश्चन आता है। एडवांस में क्वेश्चन कैसे आता है, कुछ ना कुछ उसके बीच में रिएक्शन हो जाती है जिससे कुछ अलग फॉर्म हो रहा है और उसका कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होगी, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, उससे क्लियर होगा। ऑक्सैलेट, सिल्वर ऑक्सैलेट होता है। ऑक्सैलिक एसिड COH, COH, CO माइनस, CO माइनस, ये क्या है अपना ऑक्सैलेट आयन है। तो इधर करता हूं मैं माइनस Ag प्लस, ये माइनस Ag प्लस, ये ब्रेक होगा टू गिव ऑक्सैलेट आयन CO माइनस, CO माइनस एंड 2Ag प्लस, ठीक है। पोटेशियम ऑक्सैलेट का कंसंट्रेशन कितना है, 10 टू द पावर माइनस 2। तो यहाँ पे ऑक्सैलेट आयन का कंसंट्रेशन कितना आएगा, या कंसंट्रेशन ऑफ CO माइनस, CO माइनस कितना होगा, 10 टू द पावर माइनस 2 ही होगा। ये क्लियर है। पोटेशियम में इधर K प्लस आएगा, इधर K प्लस आएगा, ब्रेक करोगे तो एक ऑक्सैलेट बनेगा, 2 K प्लस बनेंगे, ठीक है। अपने को मेन ऑक्सैलेट का कंसंट्रेशन है 10 टू द पावर माइनस 2, इसका कंसंट्रेशन आ गया 10 टू द पावर माइनस 2। इसको ब्रेक करता हूं, इससे आएगा S, इसका कितना बनेगा 2S। नेक्स्ट KSP इज इक्वल टू, KSP इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सैलेट का पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस का पावर 2, 10 टू द पावर माइनस 10 इज इक्वल टू ऑक्सैलेट का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू Ag प्लस का कंसंट्रेशन 2S का पावर 2। तो अपने पास 4S स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया, 4S स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 8, या 2S का स्क्वायर दिया है ये, इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 8। 2S इज इक्वल टू आएगा 10 टू द पावर माइनस 4। S इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 टू द 1/2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 भी कर सकते हो, या 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मोलर। ये होगी सोलुबिलिटी। क्लियर है। सोलुबिलिटी पूछा है। अगर ये पूछता कि फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन, तब आंसर यही आता क्या, नहीं आता। तब आंसर क्या आता, इंटू 2 करना पड़ता। कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन कितना है इधर, 2S इज इक्वल टू 10 टू द पावर, इधर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 4 मोलर आएगा। क्लियर है। 10 टू द पावर माइनस 4 का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10। इसमें S ऐड करने की जरूरत है क्या, ये बहुत स्मॉल वैल्यू है इसके कंपैरिजन।
एस ऐड करने की जरूरत नहीं है। जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है, द सोलुबिलिटी ऑफ AgCl विल बी मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग। 0.01 मोलर KCl है, पहले तो दिया है 10⁻⁻² मोलर KCl। नेक्स्ट दिया है 0.01 मोलर HCl भी दिया है, और 0.01 मोलर AgNO3 भी दिया है। एंड फोर्थ दिया है डीआयनाइज्ड वाटर, मतलब नॉर्मल वाटर है ये, ठीक है, वाटर दिया है। किसमें सोलुबिलिटी मैक्सिमम होगी? AgCl की सोलुबिलिटी किसमें मैक्सिमम होगी? डी में होगी। इधर सब में तो कॉमन आयन इफेक्ट के कारण सोलुबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो सोलुबिलिटी मैक्सिमम आएगी डी में, डीआयनाइज्ड वाटर में। जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, what is the molar solubility of aluminum hydroxide in 0.2 molar NaOH solution given that the solubility product of aluminum hydroxide is 2.4 into 10 to the power minus 24? क्या रहा आंसर? सोलुबिलिटी प्रोडक्ट दिया है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का AlOH3 will break to give Al+3 and 3OH माइनस। इसमें 0.2 मोलर NaOH सॉल्यूशन है, मतलब OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना है? 0.2 है। NaOH कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका KSP भी मेंशन नहीं है, इसको कंप्लीटली डिजॉल्व करना है। OH माइनस का तो कंसंट्रेशन आ गया 0.2, इसको मैं ब्रेक करता हूं तो इसकी अगर सोलुबिलिटी S है तो इसका आएगा S, इधर आएगा 0.2 प्लस 3S विच इज नथिंग बट 0.2। KSP में पुट करो, KSP की वैल्यू है कितनी दी है? 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24, 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Al+3 का पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस का पावर 3 इज इक्वल टू S इंटू 0.2 का पावर 3, मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 का पावर 3, इधर दिया है ये 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25। S इज इक्वल टू 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 बाय 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22। सोलुबिलिटी होगी ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, द मोलर सोलुबिलिटी ऑफ कैडमियम हाइड्रोक्साइड इज 1.84 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मोलर in water. The expected solubility of cadmium hydroxide in buffer solution of pH equal to 12 is। कैडमियम हाइड्रोक्साइड की सोलुबिलिटी CdOH है अपने पास 2, इसकी सोलुबिलिटी कितनी दी है? Cd+2 में ब्रेक होगा, साथ में आएगा 2OH माइनस। मोलर सोलुबिलिटी मतलब S की वैल्यू दी है 1.84 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, S है 1.84 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, इसका कंसंट्रेशन S होगा तो इसका कितना होगा? 2S। ये वाटर के लिए इनिशियली दिया है, इससे आएगा KSP इज इक्वल टू 4S क्यूब, OH माइनस का कंसंट्रेशन का स्क्वायर इंटू इसका कंसंट्रेशन, ये आ गया 4S क्यूब इज इक्वल टू 4 इंटू 1.84 का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर माइनस 15, ये आ गया KSP की वैल्यू। नेक्स्ट सेकेंड केस में एक्सपेक्टेड सोलुबिलिटी ऑफ कैडमियम हाइड्रोक्साइड इन बफर सॉल्यूशन ऑफ pH इक्वल टू 12। नेक्स्ट क्या किया है उसने? pH अगर 12 है तो pOH कितना आएगा? 2 आ जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना होगा? 10 टू द पावर माइनस 2। इस केस में सोलुबिलिटी कितनी है ये पूछा है, क्या आएगा? कैडमियम हाइड्रोक्साइड will break to give Cd+2 and 2OH माइनस, इसका कंसंट्रेशन है 10 टू द पावर माइनस 2, इसका आएगा S, ठीक है। KSP इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ दिस S इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस का स्क्वायर 10 टू द पावर माइनस 4
इज इक्वल टू कितना है वैल्यू 4 इंटू 1.8 का 4s क्यूब होगा ना, इधर 4s क्यूब है, 1.8 का क्यूब लगभग 6 के अराउंड होगा, 6-7 के अराउंड। कुछ भी वैल्यूज लो, सब वैल्यूज बहुत दूर दूर है, कोई भी ऑप्शन दूसरे ऑप्शन से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। तो इसका मैं ले लेता हूँ 6 के अराउंड ले लेता हूँ क्यूब, ठीक है। इसका क्यूब मैं ले लेता हूँ 6 इंटू 10⁻⁻15 अप्रोक्सीमेटली लिया है वैल्यू मैंने, ठीक है। तो यह आएगा 24 इंटू 10⁻⁻15। एस की वैल्यू क्या आ जाएगी 24 इंटू 10⁻11, या फिर इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ 2.4 इंटू 10⁻10 मोलर। आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन आंसर होगा। If the KSP of silver carbonate is 8 into 10⁻12, the molar solubility of Ag2CO3 in 0.1 molar AgNO3 is 0.1 मोलर AgNO3 है। इसका मतलब क्या है, AgNO3 का कंसंट्रेशन 0.1, मतलब Ag का भी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है। इसमें तुम्हें Ag2CO3 की सोलबिलिटी फाइंड करनी है। Ag2CO3 will break to give 2Ag plus CO3 2 minus, इसका कंसंट्रेशन 0.1 प्लस 2s, इसका आ जाएगा s। KSP है 8 इंटू 10⁻12, KSP इज 8 इंटू 10⁻12 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Ag का स्क्वायर 10⁻1 का स्क्वायर करता हूँ, s आ जाएगा 8 इंटू 10⁻2, इधर प्लस 2 हो जाएगा, -10 आ जाएगा। आंसर आएगा बी। जेईई मेन 2018 का क्वेश्चन है, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स एन अननोन कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम प्लस 2। एक एक्वस सॉल्यूशन है, उसमें बेरियम प्लस 2 का कंसंट्रेशन पता नहीं है, अननोन है। व्हेन 50 ml ऑफ 1 मोलर solution of Na2SO4 is added, barium sulfate just begins to precipitate. The final volume is 500 ml. The solubility product of barium sulfate is 1 into 10⁻10. What is the original concentration of barium plus 2? बेरियम प्लस 2 का ओरिजिनल कंसंट्रेशन क्या होगा? पहले टोटल वॉल्यूम हुआ है अपना 500 ml, उसमें 50 ml क्या ऐड हुआ है 50 ml 1 मोलर Na2SO4, 50 ml है 1 मोलर Na2SO4 है। ये क्लियर है। 500 करने के लिए बचा हुआ 450 ml क्या होगा, ये तो ऐड किया है, ये ऐड किया 50 ml, इधर कितने वॉल्यूम में 50 ml ऐड करूं तो 500 होगा 450 ml में। तो अपने पास बेरियम प्लस 2 का जो सॉल्यूशन है वो कितना है 450 ml है। ये क्लियर है। इसका कंसंट्रेशन मैं लेता हूं, इनिशियल कंसंट्रेशन में लेता हूं C। क्लियर है। फाइनल कंसंट्रेशन कितना आएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन C अगर है तो C इंटू 450 मिलीमोल आए। बेरियम प्लस 2 का फाइनल कंसंट्रेशन यहाँ पे मैं लिखता हूँ, फाइनल कंसंट्रेशंस बेरियम प्लस 2 के मोल आएंगे C इंटू 450 मिलीमोल आए, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम फाइनली कितना है 500 ml। तो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन अगर C है तो वॉल्यूम बढ़ने के बाद कंसंट्रेशन हो जाएगा 9C/10। नेक्स्ट 50 ml 1 मोलर Na2SO4 है तो सल्फेट के कितने मोल्स होंगे 50 मिलीमोल सल्फेट होगा, डिवाइडेड बाय सल्फेट का फाइनल कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे 50 इंटू 1 50 मिलीमोल सल्फेट है, 50 मिलीमोल सल्फेट के आयंस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है 500 ml। तो इसका कंसंट्रेशन आएगा 0.1 मोलर, इसका कंसंट्रेशन इतना है। नेक्स्ट जस्ट बिगिन टू प्रेसिपिटेट है तो ये कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट क्या आएगा,
KSP, बेरियम सल्फेट इज प्रेसिपिटेटेड, बेरियम सल्फेट कैसे ये होता है, बेरियम +2 और SO4 2-, दोनों के कंसंट्रेशन का बस प्रोडक्ट आएगा। KSP इज इक्वल टू 10⁻⁻10 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम प्लस कितना है 9C/10 और इसका कितना है 10⁻⁻1 है। इधर 9C इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻⁻9, इससे कैंसिल आउट करोगे तो 10⁻8 आएगा। C इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻9/9 इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻9 मोलर। ये इसका इनिशियल कंसंट्रेशन था, ठीक है। इधर जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है, a solution of 0.1 molar in Cl minus and 0.001 molar in chromate। एक सॉल्यूशन है जिसमें Cl माइनस का कंसंट्रेशन गिवन है 10⁻⁻1 और CrO4 2- का भी कंसंट्रेशन गिवन है 10⁻⁻3। सॉलिड AgNO3 इज ग्रेजुअली एडेड टू इट, AgNO3 उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ, ग्रेजुअली मतलब थोड़ा सा अमाउंट। एज्यूमिंग दैट द एडिशन डज नॉट चेंज द वॉल्यूम, द KSP ऑफ AgCl, AgCl का KSP गिवन है, KSP ऑफ AgCl कितना है 1.7 इंटू 10⁻⁻10 एंड KSP ऑफ Ag2CrO4, KSP ऑफ Ag2CrO4 ये भी वैल्यू गिवन है 1.9 इंटू 10⁻12 मीटर। मोलरिटी का क्यूब दिया है, इधर मोलरिटी का स्क्वायर भी दिया है। सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट है AgCl will precipitate first as the amount of Ag plus needed to precipitate is low, Ag2CrO4 precipitate first because amount of Ag plus needed is low। कितने अमाउंट पे Ag प्लस का क्या अमाउंट होगा कि इनका प्रेसिपिटेशन होगा ये फाइंड करते हैं। फर्स्ट AgCl के लिए फाइंड करता हूं मैं, Cl माइनस का कंसंट्रेशन पता है, Ag प्लस का कंसंट्रेशन नीडेड फॉर, दोनों केस में मैं फाइंड करता हूं, ये फर्स्ट करता हूं, ये सेकंड केस। कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस नीडेड फॉर प्रेसिपिटेशन, कितना कंसंट्रेशन होगा जिससे प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, ये फाइंड करते हैं। फर्स्ट के लिए क्या आएगा, AgCl ब्रेक होगा Ag प्लस और Cl माइनस में, इसका कंसंट्रेशन अगर S है तो इसका कितना आएगा 0.1 प्लस S, तो इधर S की वैल्यू जो आएगी कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस रिक्वायर्ड इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻⁻10। यहाँ पे Ag प्लस का कंसंट्रेशन अगर आता है 1.7 इंटू 10⁻⁹ मोलर, तब प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, ठीक है। सेकंड केस में Ag2 है, CrO4 है, विल ब्रेक एज 2Ag प्लस एंड CrO4 2-, इस वे में ब्रेक होगा। तो इसका कंसंट्रेशन कितना है 10⁻³ प्लस करता हूँ S, इधर करता हूँ 2S। KSP इज इक्वल टू इसका कंसंट्रेशन का स्क्वायर 4S² इंटू 10⁻³ का पावर 1 इज इक्वल टू 1.9 इंटू 10⁻⁻12। तो ये आ जाएगा अपने पास, इधर मैं करता हूँ 4S² इज इक्वल टू 10⁻, इधर आ जाएगा -9, इधर मैं करता हूँ 19 इंटू 10⁻10। 4 से डिवाइड करूंगा तो इधर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। √5 की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻5। कंसंट्रेशन ये S की वैल्यू इतनी आई है। यहाँ पे Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना चाहिए, Ag प्लस का कंसंट्रेशन 2S अगर है 4 इंटू 10⁻5 मोलर अगर है तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। पहले कौन सा कंसंट्रेशन अचीव होगा, ऐड करोगे AgNO3, पहले लोअर कंसंट्रेशन आएगा तो ये पहले प्रेसिपिटेट हो जाएगा, फिर और ऐड करोगे
तो फिर ये भी कंसंट्रेशन H2 होगा, ये बाद में प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है। Ag2CrO4 बाद में प्रेसिपिटेट होगा जब कंसंट्रेशन यहाँ तक पहुंचेगा, ये लोअर कंसंट्रेशन पे ही क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो आंसर आएगा ए, AgCl will precipitate first as the amount of Ag plus needed to precipitate is low, इधर ज़्यादा अमाउंट नीडेड है। जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है, द सोल्युबिलिटी ऑफ AgCN इन अ बफर सॉल्यूशन ऑफ pH इक्वल टू 3 इज x, द वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है, ऑप्शन भी दिए हैं। नो साइनो कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड, कॉम्प्लेक्स नहीं फॉर्म हो रहा है। KSP ऑफ AgCN गिवन है 2.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 एंड K ऑफ HCN इज 6.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। देखो क्वेश्चन जितना छोटा होता है सॉल्व करना उतना ही टफ है। क्वेश्चन में अगर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है तो तुम कुछ ना कुछ गेस कर सकते हो, कुछ ना कुछ इक्वेशन लिख सकते हो। क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा है, द सोल्युबिलिटी ऑफ AgCN इन अ बफर सॉल्यूशन ऑफ pH इक्वल टू 3 इज, इतना ही फाइंड करना है तुम्हें। बाकी नीचे जो वैल्यूज़ दी है उसका यूज़ करना है क्वेश्चन सिंपल ही। देखो AgCN का KSP दिया है, AgCN का KSP अगर दिया है तो मैं क्या करता हूँ, AgCN को ब्रेक करता हूँ, जिससे क्या फॉर्म होगा, Ag प्लस फॉर्म होगा और Cn माइनस फॉर्म होगा, ठीक है। KSP की वैल्यू पता है। नेक्स्ट इसकी अपने को फाइंड करनी है सोल्युबिलिटी, तो मैं इसकी सोल्युबिलिटी लेता हूँ S, ठीक है। तो इसके बने S मोल, इसके भी बने S मोल, लेकिन इन द बफर सॉल्यूशन ऑफ pH इक्वल टू 3 है। यहाँ पे pH की वैल्यू कितनी है, 3 है। इसका मतलब क्या है, H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, 10 टू द पावर माइनस 3 है। तो यहाँ पे अभी क्या होगा, Cn माइनस जो प्रेजेंट है वो H प्लस के साथ रिएक्ट होगा या नहीं होगा, और क्या फॉर्म होगा, HCN फॉर्म होगा। तो नेक्स्ट तुम्हें यही करना है, Cn माइनस की रिएक्शन होगी H प्लस के साथ, जिससे फॉर्म होगा HCN। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से x मोल इसके S कंसंट्रेशन से x कंसंट्रेशन रिमूव कर देता हूँ, तो इसका माइनस हो जाएगा, ठीक है। इनिशियल कर देता हूँ इसको, कब मैं करता हूँ इनिशियल, इसमें से मैं रिएक्ट करता हूँ। H प्लस का इनिशियल कितना है, 10 टू द पावर माइनस 3 है, 10 टू द पावर माइनस 3 है। इसमें से मैं रिएक्ट कर देता हूँ x, ये भी कितना रिएक्ट होगा x, फाइनल कितना आएगा S माइनस x, इसका कितना आएगा 10 टू द पावर 3 माइनस x, लेकिन ये ठीक है बाद में चेक करना है तो चेक भी कर सकते हो, ये आएगा अराउंड 10 टू द पावर माइनस 3, क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू दिख रही है। S जो आएगा देखो कम ही आएगा, या फिर जो भी आएगी वैल्यू वो देखते हैं, ये वैल्यू नियरली होगी 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक है। ये एजम्पशन करना है, बाद में चेक भी करना है होगा या नहीं, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू जो आ रही है काफ़ी बड़ी वैल्यू है। एंड नेक्स्ट HCl कितना फॉर्म हो रहा है, एक्स मोलर फॉर्म होगा, HCN कितना फॉर्म होगा, एक्स मोलर, ये है, और इसकी वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी 10 टू द पावर माइनस 3। बाद में मैं चेक भी करूँगा कि एक्स की वैल्यू नेग्लिजिबल थी या नहीं थी, नहीं है तो फिर मैं क्वेश्चन को वापस सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो अपने पास KSP, यहाँ पे भी इसका कंसंट्रेशन कितना होगा, Cn माइनस का कितना होगा, S माइनस एक्स ही होगा ना, x मोल तो रिएक्ट हो गए, S माइनस एक्स होगा। KSP इज इक्वल टू S इंटू S माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, KSP आ जाएगा कितना है 2.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16, ये एक इक्वेशन आ गया। सेकेंड Ka इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cn माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HCN। कितना है इसका 10 टू द पावर माइनस 3, Cn माइनस का S माइनस एक्स और HCN का x इज इक्वल टू कितना है
6.2 इंटू 10 टू द पावर -10 है। तो मेरे पास क्या आया, s माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट करता हूँ तो क्या आएगा 6.2 इंटू 10 टू द पावर -7x। ये क्लियर है। ये वैल्यू देखो अभी s माइनस एक्स की वैल्यू इतनी कम आ रही है, x को इधर मैं अगर प्लस कर दूँ तो क्या बन जाएगा, ये x प्लस 6.2 इंटू 10 टू द पावर -7। ऐड करने की ज़रूरत है, ये नहीं है। तो अपने पास s इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या आएगा, x आएगा। ठीक है, एग्जैक्टली इक्वल होता तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जैसे यहाँ पे ऐसे ज़ीरो नहीं आएगा। ठीक है, कहीं पे भी ज़ीरो आएगा तो फिर इधर भी ज़ीरो आना चाहिए। ठीक है, s इक्वल टू एक्स लेता हूँ। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, s है और इधर s माइनस एक्स है। s माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, इतनी है। इसी को मैं लिखता हूँ 6.2 इंटू 10 टू द पावर -7 s, यहाँ पे पुट कर देता हूँ s इंटू s माइनस एक्स की वैल्यू 6.2 इंटू 10 टू द पावर -7 s, यहाँ पे आ जाएगा s स्क्वायर इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10 टू द पावर -16। s स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 22 कर देता हूँ इधर, डिवाइडेड बाय 6.2 इंटू 22 अगर किया है तो इधर आएगा 10 टू द पावर -17, 10 टू द पावर -10 आ जाएगा। क्लियर है। इधर मैंने 22 लिखा है तो ये 10 टू द पावर -17 कैंसल आउट कर दिया। s इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट, कितना लिखा होगा ये 4 के अराउंड अप्रॉक्सीमेटली, ऑप्शन दूर दूर है सब, इसको मैं लिख देता हूँ 4 इंटू आएगा 10 टू द पावर -5, आंसर है 1.9 इंटू 10 टू द पावर -5 मोलर। इतनी सोलबिलिटी है s की वैल्यू। लॉजिक क्लियर है, क्या करना है, x की वैल्यू देखो, s या x की वैल्यू कितनी आएगी 1.9 इंटू 10 टू द पावर -5। इधर सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत थी क्या, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो अपना आंसर जो है, ये अप्रोक्सीमेशन जो है वो करेक्ट था और आंसर आएगा डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा।